इस बात को आपने दिल दिमाग में बिठा लेना है आज से कि ये जो फेलियर का कॉन्सेप्ट है, नाकामी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये महज एक कॉन्सेप्ट है। आज से, अब से आप लोगों ने ये करना है कि जो भी नाकामी है एकेडमिक लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी, जो भी फेलियर है, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का नाम देना है। एक काम आपने किया, एक एक्शन आपने लिया, एक एक्टिविटी आपने की, उसका जो भी रिजल्ट आपको मिला है, बजाय इसके कि आप उसको कहें कि वो आपकी नाकामी है या वो आपका फेलियर है, आज से, अब से आप लोगों ने पक्का ये तहिया कर लें। मैं सब लोगों से मुखातिब हूँ, जो बिल्कुल लास्ट रो में बैठे हुए हैं उन लोगों से भी उतना ही मुखातिब हूँ जितना मैं ये फ्रंट में बैठे हुए लोगों से मुखातिब हूँ। आज से, अब से आप लोगों ने पक्का तहिया कर लेना है कि उसको आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का नाम देना है कि मैंने एक काम किया और उसका मुझे ये नतीजा मिला है, ये रिजल्ट निकला है। इसका मतलब ये है कि जो हिकमत अमली है, जो इनपुट है आपकी तरफ से, अगर उसको आप बदलेंगे ज़रा सा तो उसका रिजल्ट बदल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जब किसी पे हम लेबल लगा देते हैं कि वो नाकाम है या वो फेलियर है या मैं फेल हो गया हूं, या जब हम ये लेबल अपने ऊपर लगा देते हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये जो हमारा ब्रेन है, इसका अपना कोई ब्रेन नहीं है। इस बेचारे का अपना कोई ब्रेन नहीं है। इसको जो इन्फॉर्मेशन आप इसमें फीड करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन इसको आप देंगे, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर अपने आप को या किसी को भी, जब हम बार बार कहते हैं कि वो फेलियर है, वो नाकाम है, वो जो है वो नालायक है, तो ये जो ब्रेन है एक वक्त ऐसा आता है कि ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो हमारे सारे सिस्टम पे, यानी हमारे सारे बदन पे और हमारी जिंदगी में वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनकी सूरत में हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। इसको मैं यूं साबित कर सकता हूं, वैसे ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन मैं जल्दी से आपको एक इसकी मिसाल देता हूं जो कि आप बिल्कुल आपको सही, ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, जो कि आपकी जिंदगियों से मुतल्लिक है, जो आपसे रेलेवेंट है। एक ही क्लासरूम में एक स्टूडेंट को अगर बार बार सराहा जाए उसको अगर बार बार सराहा जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लायक हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक स्टूडेंट को बार बार सराहा जाए, उसकी परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, और एक और स्टूडेंट जिसको बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि आप बहुत नालायक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फलां सब्जेक्ट में बहुत नालायक हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप अक्सर शरारतें करते हैं, ब्लैक लिस्ट पे हैं, उसकी परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये यकीनी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी और उसकी परफॉर्मेंस, यानी उसका परफॉर्मेंस का लेवल जो है, ग्राफ जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन दो मिसालों का मतलब यह है कि इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये हैरानकुन बात है और अजीब बात है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर सलाहियत कितनी है, ये अजीब बात है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हैं। इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी हौसला अफजाई क्या करते हैं, बाकी लोग आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं, और जो फीडबैक आपको बाकी लोगों से मिल रहा है, मे बी आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके क्लास फेलोज, आपके टीचर्स, आपके सराउंडिंग्स के जितने भी लोग हैं, आपके माजी के एक्सपीरियंसेस, जो फीडबैक आपको वहां से मिल रहा होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब यह है कि हमारे पास एक सेल्फ सेंसर मैकेनिज्म होता है, हमारे ब्रेन में सेल्फ सेंसर मैकेनिज्म होता है। हम चीजों को खुद अपनी मर्जी से डिलीट कर रहे होते हैं, जिन चीजों को हम, यानी जिस इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, और खुद अपनी मर्जी से चीजों पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन प्रूव दिस राइट नाउ। आपको इस वक्त ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सराउंडिंग्स में से शोर कितना आ रहा है, आपको इस बात, क्योंकि आपकी तवज्जो इस बात पे है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ऐसा है या नहीं है? आपको इस बात से इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रूम में लाइट कितनी है, लाइट कमजोर है या अच्छी है। आपको इस वक्त इस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये जो सामने स्पीकर है ये हाथ कितने हिला रहा है, ये बात क्या कर रहा है, आप, क्योंकि यू आर फोकस्ड ऑन दिस थिंग। ये हमारे ब्रेन की जो है वो सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज पे आप फोकस्ड हैं, जिस चीज को आप अहमियत दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ सेंसर मैकेनिज्म, ये हमारे अंदर मौजूद होता है और ये हर टाइम काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अब से, आज से एक काम जो आप लोगों ने करना है अपनी जात के हवाले से, अपनी सलाहियतों के हवाले से, आपने सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने दिल दिमाग में जगह देनी है जो आपकी हौसला अफजाई करती है। ये काम आपने खुद करना है। इन बातों का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो आप पे नुक्ताचीनी करते हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब ये हरगिज ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अपनी परफॉर्मेंस से, रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैकेनिज्म आपके अंदर खुद से मौजूद है। खुद आप अपनी हौसला अफजाई कर सकते हैं अगर बाकी लोग आपकी हौसला अफजाई नहीं करते।
हर इंसान अपनी हौसला अफजाई खुद कर सकता है, या इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है हौसला अफजाई वाली, उसको दिल दिमाग पे नक्श कर दें और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपसे बात की है, ये मैं असल में जिस तरफ आना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है। अगर मैं शुरू में ही आपको बता देता तो मे भी आप लोग हो सकता है उसको ना समझ सकते। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। आप जब 40% पे या 45% पे आएंगे तो आप कंफर्टेबल होंगे यहां पे या अनकंफर्टेबल होंगे? अनकंफर्टेबल होंगे। वाई? क्योंकि एक तो ये आपके लिए नई चीज है और ये बुरी चीज है, आप इसको बुरा समझते हैं, और आपने अपने जहन में एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आप 80%, 70%, 90% वाले स्टूडेंट हैं। दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज योर सेल्फ इमेज। ठीक है, 80% वाला 40% पे जब स्टूडेंट आएगा तो आपके दिल दिमाग में पहली आवाज क्या आएगी, पहली विस्पर? आपको रिजल्ट मिलता है, आई एम सॉरी टू, मैं आपको ये जो सिचुएशन दिखा रहा हूं ये सिर्फ हम एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं और यकीनन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हम एक पॉइंट जो है वो उसको सीखना चाह रहे हैं। पहली आवाज आपके अंदर से, आप पहली सरगोशी, इनर विस्पर क्या होगी? आपके सामने रिजल्ट आता है और 40% हैं, क्या कहेंगे? पहला, आप में से कोई बता सकते पहली आवाज क्या रिएक्शन होगा? जी, ये क्या है? ये क्या है? ओके ओके, क्या नाम है आपका? ओके ओके, शफकत, बैठ जाएं, शाबाश। और जी, पहले ही वो कहते हैं पहली विस्पर जो आएगी वो ये है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? जी, और कोई इसके अलावा? आप जी, कोई और क्या आप सोचेंगे? जो पहले जो आप यही सोचेंगे ना कि ये कैसे हो सकता है, मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं ये डिजर्व नहीं करती, मेरा स्टैंडर्ड इससे बहुत बेहतर है, ये कैसे हो गया? ये है एफर्मेशंस। ये वो एफर्मेशंस हैं जो कि उस रिजल्ट की वजह से हैं, और एक एफर्मेशंस वो हैं जो मुसलसल हमारे जहन में इस वक्त भी आपके जहन में चल रही होती हैं, खासतौर पे जब आप अकेले हैं, घर पे हैं, मे बी जॉगिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉशरूम में हैं, किचन में हैं, बेडरूम में हैं। एक इनर विस्पर, आप क्लासरूम में हैं, दोस्तों के साथ हैं, एक इनर विस्पर हमारे जहन में चल रही होती है। खास तौर पे मैं उस एफर्मेशन की बात कर रहा हूं जो आप अपनी जात के हवाले से कहते हैं, जो अपनी सलाहियतों के हवाले से कहते हैं। बच्चों, ये जो एफर्मेशन है और ये जो सेल्फ इमेज है, इनके बारे में दो बातें इंतहाई दिलचस्प हैं। नंबर वन, ये परमानेंट हैं, ये सीमेंटेड हैं, ये सॉलिड हैं। जैसे ये सॉलिड है ना, ये इनको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बात, यही वजह है कि अक्सरियत दुनिया में, अक्सरियत कामयाब लोग कामयाब ही रहते हैं, और अक्सरियत, मुआज़रत के साथ ऑफ कोर्स, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, अमीर लोग अमीर ही रहते हैं। जो लोग, यानी आप 9, 10 जिस क्लास में भी आज हैं, आज आपकी क्लास फेलो में जो लाइक तरीन स्टूडेंट होगा, उससे आप 20 साल के बाद भी मिलेंगे तो वो लाइक तरीन ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ इमेज, बिकॉज ऑफ दैट स्टैंडर्ड। और जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में जब जाते हैं तो वो लोग परफॉर्मिंग ही रहते हैं। बगैर जाने हम सारे के सारे लोग सारी जिंदगी अपनी एफर्मेशंस के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट हैं, सेल्फ इमेज। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो कि इसके ऑपोजिट है, जो कि तजाद है, जो कि पैराडॉक्स है, वो ये है कि आज से, अब से, इस लम्हे से आप अपनी एफर्मेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी जो ये जो एफर्मेशंस हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है, ये कुदरत की तरफ से आपके लिए वो तोहफा है कि जिसको कोई भी शख्स किसी भी वक्त आप अपनी मर्जी से इनको संवार सकते हैं। मैं एफर्मेशंस की भी आपको मिसालें देता हूं। एफर्मेशंस को संवार के आप अपना सेल्फ इमेज बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ इमेज और एफर्मेशन का आपस में इस तरह का ताल्लुक है कि जिसका सेल्फ इमेज बेहतर होगा, अभी जिस स्टूडेंट की हमने मिसाल ली थी कि 80%, 90% वाला जो स्टूडेंट है, ये 100% यकीनी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि उसकी एफर्मेशंस भी ऐसी ही होंगी। उसकी एफर्मेशंस कैसी होंगी? एक स्टूडेंट है जो कि 90% मार्क्स लेता है, उसकी एफर्मेशंस क्या होंगी? अपने बारे में स्मॉल सेंटेंसेस वो क्या कहता होगा? अक्सर क्या वो ये कहता होगा कि वो नालायक है? क्या कहता होगा? मैं बहुत लाइक हूं, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट। और मुख्तलिफ क्लासरूम्स में, सब्जेक्ट्स में वो क्या कहता होगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ, ये सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
ठीक है, ये होती हैं एफर्मेशंस। आप में से वो लोग जो अपनी एफर्मेशंस से जो अपने रिजल्ट्स से मुतमईन नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस और रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, वो अपनी एफर्मेशंस को आज से अब से ठीक कर सकते हैं। मैं अभी उनके कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। और आपका जो सेल्फ इमेज है ये आपको खुद ठीक करना पड़ता है अगर आप किसी भी मामले में अपने सेल्फ इमेज के हवाले से मुतमईन नहीं है। एफर्मेशंस की एग्जांपल्स, एफर्मेशंस की एग्जांपल्स नंबर 1, और ये एफर्मेशंस बाय द वे मैं आज भी इनको मैं यूज करता हूं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। नंबर 1, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट एनफ, आई एम ब्रेव एनफ, आई एम लकी एनफ, आई एम लकी, आई एम फाइन। और जो सबसे अच्छी जो एफर्मेशन मैं आपको, इंफॉर्मेशन नहीं एफर्मेशन जो आपको मैं दे सकता हूं, सबसे जो जो आप अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं और अपने आप को उठा रहे होते हैं, वो है आई एम गुड एनफ, आई एम गुड एनफ। मैं इस काबिल हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। और ये हर इंसान के अंदर ये एक इनर पावर मौजूद है क्रिएटर की तरफ से कि जब हम अपने आप को यूं इनकरेज करते हैं, आई एम गुड एनफ, आप यकीन करें कि अगर तो बहुत ही बुरा आपका सेल्फ इमेज हो चुका है दूसरों के फीडबैक की वजह से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो फिर तो आप एक आवाज अंदर से आएगी कि नहीं, जब आप कहेंगे ना अपने आप को आई एम गुड एनफ, तो वो इस बात का एक लिटमस टेस्ट है, वो इस बात का एक आपको एक सबूत है कि आपका सेल्फ इमेज उसको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई एम गुड एनफ, आई एम, और ये यकीन के साथ और फीलिंग्स के साथ जब आप कहेंगे, वो कोई सब्जेक्ट है जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है जिंदगी का, आई एम गुड एनफ, आई एम इंटेलिजेंट एनफ, आई एम ब्रिलियंट एनफ, आई एम स्मार्ट एनफ। ठीक है, क्या मैंने एफर्मेशन, कोई एफर्मेशन दोहराएं यहां से? आप लड़कों में से कोई एफर्मेशन अभी बताएं, मैंने क्या बताया है? कौन सी एफर्मेशन आप समझते हैं कि जी, आई एम गुड एनफ, आई एम। जिस पहले दिन जब मैं दुनिया में आया था, तो क्या ये एफर्मेशंस मेरे ज़हन में चल रही थी? यस, शाबाश। क्यों नहीं? वाई नॉट? जी, पहले दिन जब इस दुनिया में जब कोई शख्स आता है तो उसके जहन में कोई भी अच्छी या बुरी एफर्मेशन चल रही होती है? क्यों नहीं? जी, क्यों नहीं? वाई नॉट? जी, उसने कुछ किया नहीं होता, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ओके, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी शख्स दुनिया में जब पहले दिन जब आता है अपने आप को नालायक नहीं समझता, लायक समझना चाहिए उस पर हम बात नहीं, नालायक नहीं समझता। वाई? रजब साहब ने अभी क्या कहा है? उसे पता नहीं, इन्होंने अभी कुछ कहा है, अभी इन्होंने उसको किसी ने बताया नहीं होता, जिसका दूसरा मतलब यह है कि उसको वो नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला होता, जो नेगेटिव फीडबैक हमें जिंदगी में लोगों की तरफ से मिलता रहता है, और उस नेगेटिव फीडबैक को हम अपने दिल दिमाग पे नक्श कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी एफर्मेशंस, जो लोग अपने आप को नालायक समझते हैं, हो सकता है टैलेंट के हिसाब से, एबिलिटीज के हिसाब से वो नालायक ना हो। अभी मैंने आप लोगों से शुरू में क्या कहा था कि एबिलिटीज ज्यादा बड़ी हैं या वो एफर्मेशंस ज्यादा बड़ी हैं? शाबाश, यस, गुड गर्ल्स, और मुझे उम्मीद है कि गुड बॉयज, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों की तरफ से फीडबैक नहीं आ रहा। गुड गर्ल्स, लड़कों, बच्चों और बच्चियों, ये जो हमारी सलाहियतें हैं, इनसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली बड़ी हैं वो एफर्मेशंस जो हमें मिल रही होती हैं। यही वजह है, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट एकदम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो सलाहियत उसके अंदर मौजूद थी। यानी इसको मैं इस तरह से कहता होता हूं, सपोज एक स्टूडेंट, आपने इस एग्जांपल पे सोचना है, एक स्टूडेंट जो 1% भी इंप्रूव करता है, 1%, ओनली 1%, अगर वो इंप्रूव करता है जायज तरीके से, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, उसने एग्जाम्स में इंप्रूव किया है, तो वो जो 1% उसने इंप्रूव किया है, 5%, 10%, 20%, क्या वो सलाहियत उसके अंदर पहले से मौजूद थी? सलाहियत क्या उसके अंदर पहले से मौजूद थी या नहीं थी? जी,
सलाहियत मौजूद थी। सलाहियत जो है ना बच्चों, सलाहियत का मतलब ये होता है कि ये वो जखीरा है, सलाहियत ये वो जखीरा एनर्जी आपके अंदर के। सलाहियत का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन को इग्नोर करते रहते हैं सारा साल, सारा सेशन, और एग्जाम्स के करीब जाके उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से। क्या उस क्वेश्चन को आप पहले कर सकते थे? उस क्वेश्चन को पहले भी कर सकते थे। ठीक है, मैं इस पे वापस आता हूं जल्दी से, मैं अपनी बात को खत्म भी करना है मैंने। उससे पहले आपको मैं आपकी एकेडमिक लाइफ से हट के एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप इसको चैट जीपीटी पे, गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। मैं अक्सर माउंट एवरेस्ट का जिक्र करता हूँ। एक शख्स, उसकी दोनों टांगे जाया हो गई एक हादसा में, घुटनों से नीचे। इसके बाद उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। इससे पहले कभी उसने सोचा भी नहीं था, यानी उसका जिस्म जब पूरा था उसने सोचा भी नहीं था कि वो माउंट एवरेस्ट को सर कर लेगा। दोनों टांगे जाया हो जाने के बाद उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। एक खातून जिसकी शायद एक टांग मुकम्मल तौर पे जाया होगी, वो आर्टिफिशियल थी, और दूसरी टांग भी बहुत कमजोर थी, उसने इस वाकया के बाद माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। ठीक है, एक शख्स जो कि 70 साल का हुआ, उसने 70 साल की एज में ये ठाना कि वो माउंट एवरेस्ट को सर करेगा। उसने 70 साल की एज में, यानी हमारे यहाँ आमतौर पे लोग 25 साल के होते हैं, समझते हैं कि वो बस मरने के करीब हैं। ठीक है, वो ये शायद नेपाल का था, उनका कल्चर ही ऐसा है। वो वहाँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी वहाँ पे है, तो उनका कल्चर ही ये है कि वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग। वो जब 70 साल का था तो उसने माउंट एवरेस्ट सर की। जब वो 30 साल का था तो माउंट एवरेस्ट सर कर सकता था। क्या सलाहियत उसके अंदर मौजूद थी? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 70 साल का हुआ तो उसने कहीं किसी ब्रांड शॉप से जाकर सलाहियतें खरीदी कि माउंट एवरेस्ट को सर करने की सलाहियतें दे दें मुझे कहीं से, है? इसी तरह से एक शख्स है, उसने जिंदगी में, आप लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची ये चोटी है, और इसको सर करना लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं, नहीं कर सकते। एक शख्स ने माउंट एवरेस्ट को 30 साल में 30 बार सर किया है। 1994 से 2024 तक उसने 30 बार उसको सर किया। एक लड़का जो 13 साल का था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है, उसके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ही वाज द यंगेस्ट पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। वो 13 साल का था, उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। दूसरा बंदा 70 साल का था, उसने माउंट एवरेस्ट, वो ओल्डेस्ट। फिर उसने दोबारा 75 साल का था, उसको जाहिर है उसको, उसने सोचा कि अब मैं कर सकता हूं दोबारा। उसने दोबारा 75 साल का था, उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। फिर उसको ये बात समझ आ गई कि जो काम एक बार हम जो कामयाबी अचीव कर सकते हैं वो 2 बार अचीव की जा सकती है। ओके, जो कामयाबी 2 बार आप अचीव कर सकते हैं वो कामयाबी 3 बार भी अचीव कर सकते हैं। उसने 80 साल की उम्र में तीसरी बार माउंट एवरेस्ट को सर किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे लोग जो माउंट एवरेस्ट को सर करने चल पड़े, इसका मतलब ये हरगिज ये नहीं है। ठीक है, ये एक मेटाफर है, ये एक मिसाल है, ये एक इस्तियारा है। ठीक है, और इस इस्तियारा का मतलब ये है। अच्छा, वो जो अभी मैंने आपसे जो 2 सवाल पूछे थे, एक आपके बारे में कि आप सलाहियत जो है, एक ऐसा सवाल जो कि आप एग्जाम्स के करीब जाके कर लेते हैं, पहले नहीं करते, उसकी वजह ये है, वही ब्रेन है, वही स्टूडेंट है, वही टॉपिक है, वही सब्जेक्ट है, वही सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज डिफरेंट? क्या एफर्मेशंस डिफरेंट है? वो एफर्मेशंस क्यों डिफरेंट हुई हैं? क्यों डिफरेंट? आप उस स्टूडेंट ने उस सवाल को क्यों हल कर लिया? व्हाई? व्हाट इज डिफरेंट? व्हाट इज डिफरेंट? बॉयज एंड गर्ल्स, शाबाश। एग्जाम्स, वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है एग्जाम्स का, उस दैट इज द ओनली वन थिंग दैट इज डिफरेंट, एवरीथिंग एल्स इज द सेम। तो हमें इसका मतलब सोचना चाहिए ना कि सलाहियत हमने कहीं से जाके नहीं खरीदी, वही सलाहियत है, वही टैलेंट है जो पहले से मौजूद था। एक ही चीज जो हमने ज़हन में चेंज की है वो ये है कि कल पेपर है, 1 वीक के बाद पेपर है, पेपर सर पे आ गए, वही स्टूडेंट है, वही टॉपिक है, वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ है। ठीक है, यस। और ये जो जिस बंदे की मैंने आपको मिसाल दी कि दोनों टांगे उस घुटने से नीचे उसकी नहीं थी और उसके बाद उसने जो है माउंट एवरेस्ट को सर किया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जिस्म है ना, इसकी अहमियत है, यस। लेकिन जब हम एक बार कोई चीज, बच्चों, जब जहन में ठान लेते हैं, इंसान जब कोई चीज एक बार दिल दिमाग में ठान लेता है, तो इस जिस्म की क्या मजाल है कि ये फॉलो ना करे दिमाग को, है? इस जिस्म की क्या मजाल है कि ये हमारे जहन को फॉलो ना करे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो फोकस है, आपकी जो कमिटमेंट है, जो कि ये नजर ना आने वाली चीजें हैं, ह्यूमन एबिलिटीज नजर ना आने वाली चीज़ है, लेकिन ये हमारे अंदर मौजूद है। जिस्म हमारा नजर आ रहा होता है, लेकिन ये जिस्म हमारा ऐसा सर्वेंट है, खादिम है, कि जब हम ठान लेते हैं तो फिर ये ऐसी है कि जब हम ठान लेते हैं तो फिर ये जिस्म हमें फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मैं दूसरे और आखिरी सवाल की तरफ, उसकी तरफ मैं आता हूं। कितना टाइम हो गया?
ओके, हमारा टाइम खत्म हो गया है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि आपका उस फीडबैक को हवाले से लिया जाए। ये जो आज का हमने सेशन यहां पे किया है, ये जो वर्कशॉप हमने की है, 3 मेन पॉइंट्स बताइए। हमने 3 मेन पॉइंट्स, जितनी भी आपने बात सुनी है जवेरिया से लेकर मुझ तक, 3 मेन पॉइंट्स आप हमसे एक एक पॉइंट कोई बता दे। जी, मैं चाहूंगा कि लड़कों की तरफ से जो है ना पहले पहल की जाए, क्योंकि आप लोग कम बोले हैं। इसलिए नहीं कि आप लड़के हैं, इसलिए कि आप कम बोले हैं। जी शाबाश। जी, गोल सेट करना है। एक्सीलेंट स्टाफ, यस शाबाश। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग पे हमने बात की है। गोल्स, ये महज कोई एग्जांपल नहीं है बच्चों, ये हकीकत है। गोल सेटिंग इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये आज हमारा गोल था कि आज हमने यहाँ पे आना है और हमने इस पे प्लान किया, हमने इस पे तैयारी की, हमने मेहरबानी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, आप लोगों की कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। हमने सारा प्लान किया, आइडियाज डिस्कस किए, सोचा समझा, बिकॉज वी हैड ए गोल हियर। और वो गोल जाहिर नजर नहीं आ सकता। और फिर बात वही है कि जिस्म की क्या मजाल है कि हमारे गोल्स को फॉलो ना करे। आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2, कोई और बात जो हम, कोई भी बात बता देंगे जो हमने आज यहाँ। जी जी, फेलियर को लेबल दे दें कि ये महज एक रिजल्ट है। फेलियर को निकाल नहीं सकते, वो जाहिर है हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने क्या करना है, जो भी आपका फेलियर है, जिसे आप फेलियर समझते हैं, उससे आपने रिजल्ट का नाम देता है कि इट इज ओनली एंड ओनली ए रिजल्ट। इट इज ओनली एंड ओनली ए रिजल्ट। ठीक है जी। गुड, आई एम गुड एनफ। ठीक है, शाबाश शाबाश। ये एफर्मेशन जो है, ये चूंकि ये जो एफर्मेशन है, एक है गोल सेटिंग, 1 आइडिया, दूसरा है एफर्मेशंस। इसको हम एफर्मेशंस कह लेते हैं। आई एम गुड एनफ। बच्चों, आप जब ये आप जुर्रत के साथ जब अपने, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा। इसको बोल भी सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले हो, जब ये आप एतमाद के साथ कहेंगे ना, तो आप यकीन माने कि एक खास किस्म का कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, एक खास किस्म की एनर्जी आप फील करेंगे। आई एम गुड एनफ, ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, आई एम गुड एनफ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई एम गुड एनफ टू गो बियॉन्ड 60%, 70%, 80%। आई एम गुड एनफ, आई एम इंटेलिजेंट एनफ। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ये हो सकता है उनको समझ ना आए, हौसले शिकनी कर सकते हैं। एक बार ये आपके दिल दिमाग पर ये बात नक्श हो जाए तो फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। 2 बातें आप कुछ कहना चाह रहे थे। सेल्फ इमेज, योर सेल्फ इमेज। अगर आप अपने आप, कोई भी आप में से कोई भी अगर अपने आप को फिजिकली वीक समझता है, नालायक समझता है स्टडीज में, मेंटली, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी जो माजी की आपकी जो कामयाबियां हैं, चाहे वो कितनी छोटी कामयाबी आपको क्यों लगती हो, उसको अपने जहन में उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। उसको बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अगर मैं वो काम कर सकती हूँ, कामयाबी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो आज जो चैलेंज मुझे दरपेश है, इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। 3 आइडियाज। 1 लास्ट आइडिया, 1 आइडिया, एनीवन, एक आइडिया। और हमने बात की, मैं आपसे पूछता हूँ, एफर्मेशंस, गोल सेटिंग, गोल्स की अहमियत, एफर्मेशंस, सेल्फ इमेज, और जी, पैनिक नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। यस शाबाश, थैंक यू वेरी मच।